मुझे इंडिया सेकुलर चाहिए, ठीक है, मुझे इंडिया चाहिए सेकुलर, और पाकिस्तान इस्लामी चाहिए। तो प्रॉब्लम तो होगी ना। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। चाहेंगे कि इंडिया और अमेरिका हमारी हेल्प करे। मैं आपसे आज एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, फॉर मैनी रीजंस। अच्छा, अब वो एक अलग प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त अमेरिका का हाथ जो है आपको नजर नहीं आ रहा, ओके, मगर इस वक्त आपको इंडिया का हाथ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। वहीं जब ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया और अब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कहता है कि इसके पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बलोचियों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मांगे आजादी। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है। लग रही है इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें कहीं और है, दुनिया की कोई रियासत हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, ठीक है दुनिया की कोई फौज जब किसी छोटे ग्रुप के साथ जी, या किसी छोटे दहशतगर्द गिरोह के साथ बराबरी की बुनियाद पर बैठकर मुज़ाकरात कर लेती है तो वो फौज अपना दबदबा खो देती है। मुल्क में सियासी तकसीम है वो इतनी बढ़ चुकी है नाजरीन कि सियासी जमातें एक साथ बैठने और एक दूसरे पर एतबार करने तक को तैयार नहीं है। PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल जो जमातें हैं उन्होंने कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया है। पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। वहाँ पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है। और बहुत से ग्रुप उनके साथ मिल गए हैं जिसमें TTP भी शामिल है। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन लोगों को हर चीज का मालूम है, कब इनकी बस निकलनी है, कब इनकी ट्रेन चलनी है, कहाँ से लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे और उसके बाद कैसे अटैक करना है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमजोरी या कह लीजिए कि गफलत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही दिखाई दे रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट या एजेंसीज की तरफ से दिखाई दे रही है कि उनके पास हर मालूमात है। तो भैया ये तो पूरी खेला उल्टा हो गया भाई। अब इनको चाहिए था कश्मीर भाई, लेकिन कश्मीर क्या देगा भारत, उल्टा इनसे तो बलूचिस्तान छीन ले रहा है। अब ये बवाल मचा हुआ है पूरी पाकिस्तान मीडिया में कि आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है पूरी बलूचिस्तान में भाई तिरंगा लहरा रहा है। जहां देखो वहां बलूचिस्तान में तिरंगा लहरा रहा है। अब उनके ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तहरीक तब से चल रही है जब उनके नवाबों को मुशर्रफ ने मारा था, ठीक है, और नो डाउट तब से कुछ ऐसी आर्मी भी बनी, उसके बाद कुछ ऐसी तहरीकें भी चली कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना वो राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसलिए हम जो है ना बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। तो लेकिन जो इंडिया के साथ मिलने की बात है वो मुझे लगता है कि वो इतनी उसके ऊपर कोई गारंटी मिलती नहीं है या उसके ऊपर कोई हमें शवाहद मिलते नहीं कि वो इंडिया के साथ मतलब मिलने की बात करते हो। बाकी तहरीक तो बड़ी देर से चल रही है। सवाल ये है कि जो 78 सरदार बलूचिस्तान के वादाहुला शरीक बन के बैठे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां दुनिया में हैं, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में जिन सरदारों के जो रिहायशें हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनकी मिलें हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान के वसाइल लूटे हैं, बलोच अवाम सबसे पहले उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ रही? पहला क्वेश्चन तो ये है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो बलोच जो हैं वो क्या करते हैं सरदार? वो करते हैं राब्ते, वो करते हैं अफगानिस्तान। आप ये देखें 1948 से लेकर आज तक जो भागा है वो कहाँ गया?
अफगानिस्तान। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, दुनिया उसकी बात सुनिए बगैर प्रूफ के अगर इंडिया पे बात करेंगे, इंडिया को नुकसान इसका हमें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। वही नहीं, ये तो एक तरह का इल्जाम है ना। बाकी ये है कि अब अगर किसी ने झंडा लहरा दिया तो हमें भी इस चीज को ज्यादा हाईलाइट। हाँ, ये बात है कि अब इंडिया में अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा देना भाई, उसको तो मार देंगे, उसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये मानते हैं कि इतना को आज़ाद मुल्क है कि अब देखें इंडिया की, यहाँ पे हम लोग खड़े होकर तारीफ करें, इंडिया का झंडा लहराएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दे, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलोचों की जिम्मेदारी है और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर सीपैक पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए, इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना, हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखे ना बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला? इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है, स्टेबिलिटी है, वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है, वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले सीपैक की बात की, हमने कहा कि जी सीपैक से हम जो है ना वो लोगों को मतलब एक हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दिया ना, इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि जी सीपैक बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना, आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे। क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज़ देखें कि BLA आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। इस कश्मीरी कार्ड से पाकिस्तान ने बहुत डॉलर्स बनाए भाई, बहुत पैसे बनाए कश्मीर कार्ड से। पहले UNA में जाते थे, वहाँ कश्मीरी का रोने का कि वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसी है, वो इतना गरीबी है, फलाना है, ढिमका है, पैसा लिए। अपने सऊदी अरब, कतर जितने इस्लामी की बड़े बड़े कंट्री है, उनके सामने कश्मीरी का राग आलापने का कि भारत वहाँ पे ऐसे बवाही मचा रहा है, तबाही कर रखा है, सारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इकोनॉमी से लेके सारे के सारे हालात डाउन पड़े हैं, कुछ हमें हेल्प कर दो। वहाँ पे पैसे लूटते थे। उसके बाद आपदा जो आता था, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया, तो उसके नाम पे भी कश्मीरी के नाम पे लोग डॉलर्स बनाते थे। मतलब जहाँ पे जैसे मौका मिला कश्मीर को इन्होंने बेचे और पैसे कमाए, और वो पैसे को सीधा लंदन शिफ्ट कर दिए भाई। लेकिन 2015 के बाद जब से भारत में सरकार बदली है, इनकी पूरी हालत ख़राब बिगाड़ के रख दिया। इनके अंदर से कश्मीर का जो भूत था वो भूत निकल चुका है, और पूरी दुनिया को भारत ने दिखा दिया कि ये किस तरह का गेम करते हैं दुनिया के साथ, कैसे दुनिया को कश्मीर का चूरन बेच के पैसा कमा रहे, डॉलर्स बना रहे हैं। अब इनको ना अठन्नी मिल रही है, ना मिल रही है चौन्नी, तो अब ये लोग नया नहीं रोना चोरना चालू कर दिए भाई। अब इनका ये कहना है कि उनके अंदर जो दहशतगर्द हो रहे हैं वो सारे स्पॉन्सरशिप कर रहा है भारत। ये सारे चीज़ों के पीछे रॉ इन्वॉल्व है। जो बेलूचिस्तान में आज हो रहा है, जो क्वेटा में हो रहा है, अलग अलग जगह में जो हादसे हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, या जो भी हो रही है, फिर भी इनको डॉलर्स नहीं मिलने वाली। और पते के ऊपर अभी डॉलर्स नहीं मिलने वाले। इकोनॉमी का जो रोना रोते थे वो भी अभी रोने को नहीं हो रहा है। आने वाली चीज़ देखने वाली चीज़ें ये है कि कहीं भारत इनके जो भीख मांगने के धंधा है ये भी ना बंद